नमस्ते दोस्तों, तो हम हैं गूगल पे और कुछ इंटरेस्टिंग खबरें आ चुकी है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में। सबसे पहला मुझे लगता है बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़, लिथियम आयन डिस्कवरी हो चुका है इंडिया में। और आपको बोल दूं कि ये जो डिस्कवरी हुआ है वो कहाँ पे हुआ है, जम्मू में हुआ है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो कॉस्ट है वो बहुत ही कम कर देगा। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो चाइना पे अपनी डिपेंडेंसी थी वो अभी कम होती जाएगी। लिथियम आयन डिस्कवरी एंड J&K कुड पिट इंडिया अगेंस्ट चाइना इन बैटरी टेक्नोलॉजी। एंड ये बोला जा रहा है कि 5.9 मिलियन टन, मतलब 1 मिलियन जो होता है वो 10 लाख होता है, मतलब करीबन 59 लाख टन। 1 टन मतलब 1000 किलो, 59 लाख टन का लिथियम आयन का सोर्स मिल चुका है इंडिया में, जम्मू एंड कश्मीर में। और ये है लार्जेस्ट डिपॉजिट, वन ऑफ द लार्जेस्ट। मैंने सुना है कि 2 नंबर का सबसे बड़ा सोर्स लिथियम आयन का इंडिया में मिल चुका है। तो इसका सीधा इंपैक्ट जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल के इंडस्ट्री पे होगा। आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरी सस्ती हो जाएगी। इसके अनुसार और एक बात है गाइस कि जो लैपटॉप है, जो मोबाइल फोन्स है, जो कैमराज है, इनमें भी सब में आपको लिथियम आयन यूज होता है, बैटरी आपको पता है, तो वो भी सस्ता हो जाएगा। तो ये सबसे पहला और इंपॉर्टेंट न्यूज सब इलेक्ट्रिक व्हीकल यूजर्स के लिए या जो आगे जाके यूज करने वाले हैं उनके लिए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, जो चंडीगढ़ गवर्नमेंट है उन्होंने एक अलग सा डिसीजन लिया है गाइस। उन्होंने मार्च 2023 एंड होने तक, 10 फरवरी से मार्च 2023 एंड होने तक कोई भी बंदा पेट्रोल स्कूटर वहां पे रजिस्टर नहीं कर सकता। लेना है तो आपको इलेक्ट्रिक स्कूटर लो। 30 मार्च तक उन्होंने ये क्लियर कर दिया है कि दे विल ओनली रजिस्टर द इलेक्ट्रिक व्हीकल, नॉट द पेट्रोल व्हीकल। In its electric vehicle policy 2022 passed in September, administration had forwarded viewers on road tax. रोड टैक्स निकाल दिया था इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए और हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। और इन्होंने यहां पे क्लियर बता दिया है कि भाई अगर आपको लेना है मार्च एंड तक तो आपको इलेक्ट्रिक स्कूटर ही लेना पड़ेगा। मतलब पूरा बंद ही नहीं किया है उन्होंने, बट इस फाइनेंशियल ईयर एंड होने तक ये उनको करना है। नेक्स्ट सबसे पॉजिटिव बात, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आपको मैं पॉजिटिव बात बता रहा हूं, न्यूज बता रहा हूं। पिछले 4-5 दिनों में जो इंपॉर्टेंट न्यूज सामने आई है उसमें यह भी न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिंपल वन को और एक बड़ा फंड मिल चुका है, $20 मिलियन। गाइस मैं आपको गूगल करके दिखाता हूं, $20 मिलियन आप मुझे बताइए एग्जैक्टली कितना होता है इंडियन रुपीज में। $20 मिलियन इन रुपीज, मराठी में बोलता हूं, एकक, दशक, शतक, हजार, 10,000, लक्ष, दशलक्ष, कोटी, दशकोटी, अब्ज। 1 अब्ज 65 करोड़, आई वुड से 165 करोड़, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। तो इतना बड़ा फंडिंग सिंपल वन को मिल चुका है। और इसके वजह से क्या होगा, इनकी जो जबरदस्त इलेक्ट्रिक स्कूटर है वो बहुत ही जल्दी रास्ते पे आएगी ऐसा लग रहा है। क्योंकि इतना बड़ा फंडिंग अगर इनको मिला है तो आई होप दे विल रैंप अप द मैन्युफैक्चरिंग, दे विल रैंप अप द डिलीवरीज, थोड़ा प्रोसेस फास्ट हो जाएगा बहुत ही जल्दी। सिंपल वन के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूं आपको। जो स्पेसिफिकेशंस है, 236 किलोमीटर का रेंज इसमें मिल सकता है। आईडीसी इनका कहना है 2.77 सेकंड्स में 0 to 40 kmph करेगा। 105 kmph का इसका टॉप स्पीड है, बहुत ही जबरदस्त। इसमें अलग अलग कलर्स मिल जाते हैं, जिसमें नामा रेड मुझे बहुत ही पसंद है, एज्यूर ब्लू भी है, बहुत सारे कलर्स इसमें अवेलेबल है। और ऑफ कोर्स अगर इतना जबरदस्त स्कूटर बनाए तो वो उसमें स्मार्ट डैशबोर्ड मिल ही जाएगा, आपको ऐप मिलेगा। जो ओला ने किया है, एथर ने किया है, वो सब तो इनको करना ही पड़ेगा क्योंकि कंपटीशन में इनको टिकना है। इसके बाद में इनका खुद का लूप चार्जिंग आने वाला है। और बात बोल दूं तो ये कड़ा टक्कर देने वाला है ओला और एथर को। और एक बड़ा पॉजिटिव न्यूज है, वहां यहां पे मैंने डालना भूल गया, बट बजाज चेतक का है ना नया स्कूटर आ रहा है विद एक्सटेंडेड रेंज, वो भी न्यूज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। बजाज चेतक ई स्कूटर रेंज टू इंक्रीज टू 108 किलोमीटर। तो अर्लियर ये जो रेंज था ये खाली 90 किलोमीटर का था, अभी 100 किलोमीटर का जो एक दिमाग में रहता है ना भाई, मेरे स्कूटर को 100 किलोमीटर की रेंज है, वो आंकड़ा इन्होंने क्रॉस कर लिया है। 108 किलोमीटर का रेंज मिलेगा। बजाज चेतक के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये सबसे बेहतरीन मुझे क्यों लगता है, क्योंकि जो ब्रांड वैल्यू है वो मेंटेन की है इन्होंने। आप एक बार बजाज चेतक का इलेक्ट्रिक स्कूटर चला के देखो, यू वोंट फाइंड एनी अदर स्कूटर एज स्मूथ एज बजाज चेतक।
बहुत ही स्मूथ है, वेबसाइट क्यों नहीं खुल रहा है आई डोंट नो। बहुत ही स्मूथ इलेक्ट्रिक स्कूटर है, इसमें आपको पीएमएसएम मोटर मिल जाता है। और अगर बात करेंगे लुक्स की तो एकदम जबरदस्त फाड़ू लुक्स आपको बजाज चेतक में मिल जाता है। और ये इलेक्ट्रिक स्कूटर अगर आप बाकी स्कूटर्स के साथ कंपेयर करो आईडीसी रेंज, तो अभी 108 किलोमीटर का अपडेट है। एथर का 146 किलोमीटर का आईडीसी रेंज था, ओला का 181 का है S1 प्रो का, और टीवीएस iQube S का 100 किलोमीटर का है, टीवीएस iQube ST का 146 किलोमीटर का है। तो ये एक पॉजिटिव बात हुई कि बजाज चेतक ने भी उनका रेंज अभी बढ़ा दिया है। पूरा मेटल बॉडी में आता है गाइस ये इलेक्ट्रिक स्कूटर। क्यों बेहतरीन, मुझे और एक लगता है कि स्ट्रेंथ बहुत तगड़ी है, और इनका कहना है कि स्टील बॉडी है, IP67 रेटेड है, कंप्लीटली वाटरप्रूफ है, तो ये ड्यूरेबिलिटी बहुत अच्छा खासा देगा। तो ये 3 या 4 पॉजिटिव न्यूज हो गए। अभी पांचवा, जब मैंने ये न्यूज पढ़ा तो मुझे बहुत बुरा लगा। ओला एथर टीवीएस वीडा ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मतलब स्कैन में आ चुके हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्चुअली जो सब्सिडी देता है वो 1.5 लाख रुपए तक के जो इलेक्ट्रिक स्कूटर होते हैं उनको देता है। तो ये बंदे क्या करते हैं, 1.5 लाख तक प्राइस लाके रख देते हैं, बट चार्जर की कॉस्ट अलग से लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट 4 इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर्स आर अंडर स्कैनर फॉर फॉल्स सब्सिडी क्लेम ऑफ वर्थ ₹300 करोड़। 300 करोड़ के फॉल्स सब्सिडी क्लेम गवर्नमेंट को चले गए। तो गवर्नमेंट एक तरफ पे इनिशिएटिव ले रहा है और ये बड़े बड़े बिजनेसमैन गवर्नमेंट को गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं आई थिंक सो। अंडर द, यहां पे देखो क्लियरली मेंशन किया है, अंडर द गवर्नमेंट फेम स्कीम मैन्युफैक्चरर्स कैन नॉट क्लेम सब्सिडी ऑन इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स दैट कॉस्ट मोर देन 1.5 लाख एक शोरूम। अगर आपके इलेक्ट्रिक स्कूटर का कॉस्ट 1.5 लाख एक शोरूम से ज्यादा है तो आप सब्सिडी को क्लेम नहीं कर सकते। सो brands can offer discount up to 40% on locally manufactured EVs and claim this subsidy। बट ये बंदे क्या करते हैं कि प्राइस कम रखते हैं और चार्जर की अलग से प्राइस लगा के आपको इलेक्ट्रिक स्कूटर बेचते हैं। तो ये थोड़ा सा बैड न्यूज है मेरे लिए। एथर, ओला बड़े ब्रांड्स हैं, इन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए, बट इट इज नॉट प्रूवन। ये गवर्नमेंट ने बोला है और उसके ऊपर अभी एलिगेशंस लगे हैं। ये क्लैरिटी बहुत ही जल्दी हमें मिल जाएगा कि एक्चुअली हुआ क्या है। ओके, तो ये पांचवा न्यूज था। आई होप आप मेरे चैनल से जुड़े हो। बहुत हम कष्ट उठा के वीडियोस बनाते हैं, आपकी तरफ पहुंचाते हैं, तो एक लाइक तो बनता है गाइस। हमें बहुत ही जल्दी 50,000 तो क्रॉस कर ही लेंगे, बट 1 लाख के ऊपर भी जाना है, तो आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक बड़ा अपडेट है, हीरो विडा ने फाइनली उनकी ट्रू रेंज उनके वेबसाइट पे अपडेट कर दी है। अभी इनका जो विडा V1 प्रो है, ओके, 95 किलोमीटर का रियल रेंज। गाइस अगर इनका ब्रोशर देखोगे तो V1 प्लस का 143 किलोमीटर का आईडीसी रेंज था और V1 प्रो का 165 किलोमीटर का आईडीसी रेंज था। बट बहुत सारे लोगों ने, आई गेस 300-400 लोगों ने इनके इलेक्ट्रिक स्कूटर्स पर डिलीवरी ले ली। उसके बाद में ट्रू रेंज बहुत ही कम देखने को मिली, बहुत गालियां खाई इन लोगों ने, और फाइनली इनको रियल रेंज अपडेट करना पड़ा। 95 किलोमीटर का रियल वर्ल्ड रेंज आपको इसमें मिलेगा। और अगर मैं बात ये बोलूं तो आई डोंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम ब्रांड लाइक हीरो मोटोकॉर्प। आप 1,59,000 चार्ज कर रहे हो और सिर्फ 95 किलोमीटर का रेंज दे रहे हो, तो आप दूसरे एथर हो, क्योंकि एथर में आपकी बहुत अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट है। आई गेस everything that you do, only the design is different. This is my personal opinion. I am not expert in electric vehicles. I am just a content creator and a teacher. So but I feel कि रेंज जो ARAI सर्टिफाइड विडा V1 प्रो को 95 किलोमीटर की ट्रू रेंज मिली है। अगर आपके ही डाटा शीट में मैं जाऊं तो यहाँ पे आईडीसी रेंज 165 किलोमीटर बोली थी। आई डोंट नो इतना डिफरेंस कैसा है। whereas if I see Ather 450X तो 146 किलोमीटर की आईडीसी रेंज है, ट्रू रेंज 105 किलोमीटर की है। तो थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हीरो विडा ने करना चाहिए। दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन। ओके, नेक्स्ट, एथर का बीच में एक मैंने वीडियो नहीं चलाया था क्योंकि मुझे निगेटिव इंफॉर्मेशन आपकी तरफ नहीं पहुंचानी थी, मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया। बट एथर का बीच में एक वीडियो आया था जिसमें एथर जल गई थी। अभी बहुत सारे लोगों ने गाली दिया, भाई तू एथर के बारे में बहुत अच्छी बात करता है, ये क्या एथर भी जल रही है। तो भाई इधर बैटरी जो होती है इसकी, ये फुट बोर्ड में होती है, फुट बोर्ड को कुछ नहीं हुआ है। इफ यू सी प्रॉपरली, इसका जो पोर्शन जला है ये पिछला पोर्शन है। तो यहाँ पे उनका जो ऑफिशियल हैंडल है, उन्होंने ट्विटर पे ये रिवील कर दिया कि भाई ये जो गाड़ी जली थी इसमें बैटरी कुछ जली नहीं है। आप यहाँ पे भी देख सकते हो बैटरी को कुछ नहीं हुआ है।
दिस हैज हैपेंड ड्यू टू वायरिंग हार्नेस। वायरिंग हार्नेस जो होती है, जो आपकी मोटर, बैटरी, कंट्रोलर, इन सबको कनेक्ट करती है। जैसे आपने बॉडी में आपका ब्रेन है, आपका पेट है, आपका हार्ट है, आपके हाथ है, पैर है, इन सबको क्या कनेक्ट करता है? आर्टरीज, वेंस, ब्लड सप्लाई से कनेक्ट करती है, राइट? तो वैसा ही इलेक्ट्रिकल सप्लाई कनेक्शंस के लिए जो होता है, वो जो वायरिंग हार्नेस है, उसमें कुछ तो भी गलती हो गई, उसमें शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लगी है, ऐसा क्लियरली मेंशन किया है एथर ने। एंड आवर टीम हैज इन्वेस्टिगेटेड एंड आइडेंटिफाइड, कंप्लीटली अनअफेक्टेड था बीएमएस और बैटरी, और ये जो कुछ हुआ दैट इज ड्यू टू द मिस, व्हाट यू कैन से, कुछ प्रॉब्लम हुआ वायरिंग हार्नेस में। ये देखो एथर एनर्जी का ऑफिशियल स्टेटमेंट है, ये आप पढ़ सकते हो उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे जाके। ये रश लेन का मैंने अभी वेबसाइट खोला है। तो ये थी कुछ न्यूज़ेस गाइस, आई होप आपको ये न्यूज़ अच्छी लगी होगी। इसमें से कौन सी न्यूज़ आपको सबसे बेहतरीन लगी? मुझे तो पर्सनली लिथियम का जो डिस्कवरी हुआ इंडिया में, वो सबसे बड़ा न्यूज़ लगा। इसके वजह से हम चाइना को पीछे डाल देंगे ऐसा मुझे लग रहा है। और सेकंड सबसे अच्छा मुझे लगा, चंडीगढ़ गवर्नमेंट जो कर रही है, उन्होंने डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन ही बंद कर दिए पेट्रोल स्कूटर के अगले महीने के लिए। दैट इज अ वेरी गुड साइन। सिंपल वन को बहुत अच्छा खासा फंडिंग मिल चुका है। आई होप नाउ सिंपल वन पीपल दोज हु हैव बुक्ड विल गेट डिलीवरीज, क्योंकि ऑलरेडी 1 लाख बुकिंग्स इनको मिल चुकी है। स्टार्टअप said its e-scooter Simple One has received more than 1 lakh bookings। तो ये बहुत ही बड़ा नंबर है। आई होप दे विल सून डिलीवर द प्रोडक्ट। एथर ओला का बैड न्यूज मैंने आपको बोल दिया। आई होप दे विल इंप्रूव एंड द एलिगेशंस आर फॉल्स। बजाज चेतक के बारे में पॉजिटिव न्यूज जो है वो मैंने आपको बता दी कि बजाज चेतक की अभी रेंज थोड़ी बढ़ गई है, 108 किलोमीटर की हो गई है। और जो हीरो विडा है उसकी ट्रू रेंज सामने आ चुकी है, V1 Pro की 95 किलोमीटर की है। एथर में आग लग गई थी, दैट वाज ड्यू टू द वायरिंग हार्नेस। तो ये अपडेट कैसा लगा जरूर बोलना गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में ऐसे वीडियो के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। बाय बाय, जय हिंद।